है मोहब्बतें में चल रहा है इमोशनल ड्रामा। अब रमन बेचारे करे भी तो क्या करे, एक तरफ इशिता है तो दूसरी तरफ शगुन है। और ये बात भी सच है कि रमन ने इशिता से शगुन की प्रेगनेंसी की बात छुपाई है और ये बात अब रमन के लिए बन गई है बड़ी परेशानी। कैसे, आइए दिखाते हैं। शगुन मेरे और तुम्हारे बच्चे की सर्वेंट मदर है। के हादसे के बाद तुम्हारा मिसकैरेज हो गया और ये आखिरी चांस, आखिरी चारा था कि कोई हमारा बच्चा नहीं सके। तो शगुन को चल कर आई हमारी मदद करें, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। सीता, तुम्हारा और मेरा अपना बच्चा शगुन की कोख पर। रमन ने घर वालों के सामने खोला शगुन की सरोगेसी का राज। दुनिया की कोई औरत पागल कितनी भी पढ़ी लिखी हुई, कितनी भी समझदार हुई, वो ये गलत नहीं मान सकती कि उसका बच्चा उसके पति की पहली बीवी के पेट में पले। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन खड़ी हुई तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आपने कहा बहुत सी बातें करती मिली थी कॉलेज में, पर वो फ्रॉड की उसे बीमारी की, उसे छुपाई बीमारी। अगर शगुन खुद अपनी हमारी मदद करे तो आपने बहुत चांस, तो उस वक्त मुझे तो सही लगा, मैंने किया। सरोगेसी की खबर सुनकर इशिता को लगा शॉक। जी हाँ, सीरियल ये है मोहब्बतें में। जब प्रेग्नेंट शगुन को घर लेकर आए रमन भल्ला तो जमकर हुआ तमाशा। इशिता मान जाएगी कि इसका बच्चा शगुन के पेट में पले। दुनिया की कोई औरत पागल कितनी भी पढ़ी लिखी हुई, कितनी भी समझदार हुई, वो ये गलत नहीं मान सकती कि उसका बच्चा उसके पति के पहली बीवी के पेट में पले। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन खड़ी हुई तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आपने कहा बहुत सी बातें करती मिली थी कॉलेज में, पर वो फ्रॉड की, उसे बीमारी की, उसे छुपाई बीमारी। अगर शगुन खुद अपनी हमारी मदद करे तो आपने बहुत सी चांस, तो उस वक्त मुझे तो सही लगा, मैंने किया। भाई आप इस औरत पे भरोसा कर रहे हो जिसने हमेशा आपका गलत है, जिसने हमेशा नए कांड किए, गाली किए आपको नीचे दिखाने के लिए। आप उस पे भरोसा कैसे कर सकते हो? उसने हमेशा हमेशा अपने रंग दिखाया भाई, हमेशा। तेने भी पता है कि ये औरत कैसी है, फिर भी तू। घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में फंसे रमन को आखिरकार खोलना ही पड़ा शगुन के सरोगेसी का राज। शगुन के पेट में मेरा बच्चा है, मेरा और इशिता। रमन, क्या बात कर रहे हो आप? शगुन मेरे और तुम्हारे बच्चे की सर्वेंट मदर है। बस के हादसे के बाद तुम्हारा मिसकैरेज हो गया और ये आखिरी चांस, आखिरी चारा था कि कोई हमारा बच्चा नहीं सके। तो शगुन को चल कर आई हमारी मदद करें, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। सीता, तुम्हारा और मेरा अपना बच्चा शगुन की कोख में पले। इसके बाद तो पूरी भल्ला फैमिली में मच गया हाहाकार। घर वालों ने सुनानी शुरू की रमन और शगुन को खरी खोटी। वहीं रमन करते रहे सबको मनाने की कोशिश। क्यों कर रही है सारा कुछ? दोबारा इस घर में आने के लिए ना। बात कीजिए आप लोग। शगुन प्रेग्नेंट है, सबके साथ उसके पीछे पड़ गए। शगुन जो करे हमारे लिए करे, खुद के लिए नहीं करे वो। माँ अभी कहते हो ना कि बस सुबह का बुरा शाम को घर आए तो उसे बुरा नहीं कहते, तो आप लोग को दिखता नहीं कि पहले वाली शगुन नहीं है यार। और सिर्फ तू क्या बोलने जाएगी? सबसे ज्यादा बुरा से मेरे साथ किया है, मानता शायद उसी का पछतावा हो रहा है, ये पश्चाताप करना चाहती है उसके, और इशिता के लिए करे जो करे। माँ मैंने सारा कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना पता है कि इस घर में नहीं रह सकती। जो औरत अपने बच्चों की नहीं हो सकी, वो तेरी और इशिता की क्या हो सकती है? ये औरत जब जब इस घर में आई है, इस घर का बुरा हुआ है। इतना ही नहीं, सबने, यहाँ तक कि मिसेस भल्ला ने भी शगुन को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम किसी और का पाप हमारे सर पे थोपने आई है। तेरी जिंदगी का क्या है? तेरी जिंदगी में तो मर्द आते जाते रहते हैं, किसी का भी बच्चा होगा ये। और वो आदमी जब तुझे छोड़ के चला गया तो तूने रमन को फंसा लिया और अब तू इस घर में आना चाहती है। बहुत होगी तुम लोगों की तो बात, राइट? चिल्लाना नहीं, समझी तू? बस फिर क्या, सबकी बातें सुनकर सातवें आसमान पर चढ़ गया शगुन का पारा और शगुन के गुस्से का शिकार हुई इशिता। मैं तुम्हारी तरह कोई देवी नहीं हूँ सीता, अब मैं किसी की भी नहीं सुनती। और तुम चाहती थी कि मैं
मनाने की कोशिश में लगे रहे रमन, लेकिन बिना किसी की एक बात सुने वहाँ से चलती बनी शगुन। देखना, एक दिन तुम्हारा पति भी मेरे पास आ जाएगा। देख लेना तुम। Just leave। अब क्या शगुन के बच्चे को अपनाने के लिए इशिता होंगी राजी? क्या इशिता को मंजूर होगी ये सरोगेसी? देखने लायक होगी आगे की कहानी। आराधना पांडे त्रिपाठी, मुंबई, E24।